पूरे विश्व में क्या ढिंढोरा पीटते हैं हम। क्या ढिंढोरा पीटते हैं पूरे विश्व में। भगवान आया हुआ है और पुरानी दुनिया खत्म हो रही है, नई दुनिया आने वाली। फिर हमने टाइम पीरियड भी बताया सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम बचा है पुरानी दुनिया के जाने में और नई दुनिया के आने में। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना बताया? 100 वर्ष। अभी कितने वर्ष हो गए? 90 वर्ष। बनना क्या है आपको? भगवान आ रहा है, आके क्या किया उसने? पढ़ाई है। पहले तो हम ये मानते हैं हमारा लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, माना 16 कला संपूर्ण नारायण और लक्ष्मी। आपको क्या लगता है ये साधारण बात थी क्या? 16 कला संपूर्ण निर्विकारी लगाते हैं, ध्यान रखना। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, यही लगाते हैं ना। अंश मात्र भी विकार नहीं है। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। दुनिया को ढिंढोरा पीटा। समय कितना बचा है? जी, जो पीटा है वो 100% जो बोला वैसे का वैसे ही है। ध्यान रखना, कोई बेहद वूहद नहीं है। ध्यान रख, थोड़े समझदार बन जाओ। जो विश्व में बोला है वो अपनी इच्छा से नहीं बोला। भगवान ने जैसे जैसे इंडिकेशंस दिए संदेशों के द्वारा या मुरली में, वैसा वैसा पूरे विश्व में तुमने ढिंढोरा पीट डाला कि ज़्यादा से ज़्यादा ये संगम युग 100 वर्ष का है। 100 वर्ष में पूरी सृष्टि का विनाश हो जाना है और नई सृष्टि की स्थापना हो जानी है। ये पूरे विश्व में ढिंढोरा पीटा है। 90 वर्ष हो गए। हम तो मात्र ये बोल रहे हैं कि जो हमारा लक्ष्य था पुराना, उसको पुराना ही कहो नई दुनिया के हिसाब से। कौन सा? 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, ये जोड़ो। किसी भी विकार का अंश मात्र भी नहीं है, अंश मात्र भी नहीं है। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। और समय कितना बचा है? जी, 10 वर्ष मान लो तो क्या अचानक कोई लॉटरी लग जाएगी क्या? ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष मान लो। 90 वर्ष जो आप लोग जब से चले हैं ना, जब से जो चला है तब से अब तक का देख लो अपना आज कहाँ पे हो। जब से तुम चले हो नई दुनिया में, कम से कम ये तो तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। ये भी नहीं तो और कुछ महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट तुमको थर्मामीटर तुम्हारी बुद्धि में फिट हो जाएगा। तुम देख सकोगे मैं कहाँ हूँ, कितने पानी में हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ तो सबको मालूम होगी। कौन सी डेट ऑफ बर्थ? जब हम ब्राह्मण बनते हैं। वो एडवांस एडवांस की बातें छोड़ो, जब से तुम ब्राह्मण वहीं से डेट ऑफ बर्थ है। एडवांस तो तुम्हारी क्लास चेंज हुई थी। डेट ऑफ बर्थ कौन सी कहलाएगी? जब से तुम ब्राह्मण बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तब से आज तक तुम्हारा जीवन बदला है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तुम्हारी भाषा बदली है, कोई शक नहीं। तुम्हारा निश्चय है, कोई शक नहीं। निश्चय के आधार से दुनिया में ढिंढोरा पीटता है। वो हंसते थे तुम्हारी तरफ देख के, जिनको निश्चय नहीं होता था ये देवी देवता बनने जा रहे हैं। वो देवी देवता उनके भगवान थे। जब तुम उनको बोलते थे ना कि हम क्या बनेंगे, हम ये देवी देवता बनाने के लिए भगवान आया है। बहुत जल्दी सृष्टि का विनाश होना है, नई सृष्टि आने वाली, देवी देवताओं की सृष्टि। ऐसा भगवान हमको ऊपर से नीचे तक देखते थे। आज जब से भी तुम चल रहे हो, आज पर्सनल अपने, अगर तुम थोड़ा सा भी समझदार हो तो अपनी पर्सनल रिजल्ट देखो कि मैं कहाँ हूँ, वास्तविकता। और ये तुम्हारी समझ में अच्छे से आ रहा है कि कोई जादू होने वाला नहीं है।
नई दुनिया में तुमको घोट घोट के यही समझाया जाएगा जो हकीकत है। कोई जादू होने वाला नहीं है, सहज होने वाला है, बस प्राण छोड़ना सहज होने वाला है। लेकिन प्राण को एज इट इज रखना, कैसा रखना, अविनाशी रखना, बनाए रखना, ये इतना आसान नहीं है। ढिंडोरा विश्व में पीटा है और तुम तो एक कदम आगे बढ़ गए। नई दुनिया में एक कदम आगे। क्या एक कदम आगे? जी कलातीत। सोचो, तुम 16 कला संपूर्ण की भी कल्पना नहीं कर सकते और निर्विकार, संपूर्ण निर्विकारी, तो कलातीत तो बहुत दूर की बात है। जबकि जब आपने पढ़ानी शुरू की थी, जो साकार मुरलियां हैं, तो उसमें तुमको क्या लक्ष्य दिया था? तुमको बाप समान बनना है। चाहे साकार बाप समान बनना है, चाहे निराकार बाप समान बनना है। साकार बाप समान बनना है तो 16 कला संपूर्ण, निराकार बाप समान बनना है तो कलातीत। शुरू से ही लक्ष्य है। अब थोड़ा सा अपनी रचना को देख लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तीसरा नेत्र भगवान ने तुम लोगों को दिया है। तुम्हारी जो रचनाएं हैं, जो हिमालय की गुफाओं में बैठी है, वो तुम्हारी रचना है, ध्यान रखना। क्या है वो तुम्हारी रचना है। चलो अब कौन जाके खोजे। और कम से कम जो बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे हैं, सीट्स पे बैठे हैं आज की डेट में, महामंडलेश्वर, लाखों उनके फॉलोवर्स हैं, वो कुछ तो उन्होंने किया है, ऐसी थोड़ी पीछे लग दिए। तुम भले ही कहते रहो ये हठ योगी हैं, उससे हो क्या रहा है? तुमने क्या कौन से बहुत बड़े तीर मार लिए? वो तुम्हारी रचना है। क्यों? वो देवी देवताओं को भगवान मानते हैं। जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, मैं अरे गहरे नथु घरों की बात नहीं कर रहा, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं आज की डेट में भी हैं, उनके भी लाखों फॉलोवर्स हैं। और तुम छाती ठोक के बोलते हो हमको ईश्वर पढ़ाने आया हुआ है। हम किसके स्टूडेंट हैं? ईश्वर के स्टूडेंट हैं। ईश्वर हमारा बाप भी है, ईश्वर हमारा टीचर भी है। उसने ठेका उठाया है कि तुम्हारी सदगति तो करूंगा ही। कैसे करूंगा वो नहीं बताऊं, लेकिन करूंगा जरूर। और समय तुम्हारे सामने है। कई बार हमको त्याग इतना भारी लगता है, जो भी जिस तरह का त्याग बेसिक में भी किया है ना, एडवांस में सिंप्लिसिटी बढ़ी, त्याग बढ़ा, और नई दुनिया में त्याग की पराकाष्ठा। त्याग कितना बड़ा लगता है। नहीं लगता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा है तो लगना भी चाहिए। त्याग छोटा नहीं है। जो ईमानदारी से कर रहे हैं वो जानते हैं त्याग छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और वो लगना भी चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्यों लगना चाहिए? त्याग जो तुम कर रहे हो नई दुनिया, एक्यूरेट अगर त्याग कर रहे हो तो वो बहुत बड़ा त्याग है, छोटा नहीं है, और तुमको लगना भी चाहिए। क्यों लगना चाहिए? हैं जी, बड़े की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा त्याग है, क्यों लगना चाहिए? प्राप्ति कितनी बड़ी है, इसको कल्पना भी नहीं की अभी आपने, जो बड़ा त्याग तुम मान के बैठे हो। क्यों लगना चाहिए बड़ा त्याग, ये पूछ रहा हूं मैं। जबकि बड़ा त्याग है वो किनके हिसाब से बड़ा त्याग है? जो और जितने भी लाखों ब्राह्मण हैं वो नहीं सोच सकते, इस हिसाब से बड़ा है। प्राप्ति के हिसाब से मत बोलो। इसलिए कहाँ भेजा? हिमालय में चले जाओ, थोड़ा चक्कर लगा कर आ जाओ, देख लेना कितना बड़ा त्याग है तुम्हारा। लाखों ब्राह्मणों के हिसाब से हम बोल सकते हैं। लाखों ब्राह्मण जो हिम्मत ना कर सके, वो तुमने हिम्मत की है, तो तुम कर रहे हो। जितना भी चल पा रहे हो, जितना भी चल रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है वो साधारण नहीं है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। वो त्याग बहुत बड़ा है, क्योंकि ये लाखों ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी, चाहे एडवांस पार्टी के हों, ये नहीं कर सकते। उसमें खास क्या है? हैं जी, वो तो चलो बहुत आगे की बात होगी, लेकिन मोटे रूप में हैं जी, खान पान का अति सुंदर। मैं प्योरिटी वो भी धारण करते हैं, प्योरिटी एडवांस में भी अच्छी आत्मा, ऐसा कि नहीं है, प्योरिटी तुम्हारे पास भी है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। त्याग की बात अगर आ रही है तो उनसे बड़ा त्याग तुम्हारा खान पान का जो त्याग है
वो उनसे बड़ा है। और इसलिए वो तुमको फटाक से बोल दे देखो किसी मुरली में नहीं, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। फटाक से क्या बोलेंगे, किसी मुरली में नहीं बताया है। अरे उनको बुद्धों को क्या मालूम कि अव्यक्त वाणी में अन्न का कोई जिक्र ही नहीं है। मुरलियों में 90% कौन बोलता था? 90% ब्रह्मा बाबा का अनुभव था, ध्यान रखना। बोला भी है साकार उसमें मुरली में। मैं क्या बताता हूं, केवल मन भ्रमर और सृष्टि चक्र, बस, और मेरा कोई रोल नहीं है। बाकी ये अनुभवी रथ है, ये बोलता है। 90% ब्रह्मा बाबा के अनुभव है उसमें। अगर उन्हें बोला है कि वहां सात्विक अन्न होगा तो ऐसा होगा वैसा हो, सब किसका अनुभव है? ब्रह्मा बाबा को जैसा टचिंग होती थी वैसा वो बोलते थे। लेकिन अव्यक्त वाणी टोटली अव्यक्त है, साकार नहीं है, अलौकिक है, अव्यक्त आत्मा के द्वारा चलाई हुई है। तो जो वो अव्यक्त आत्मा देख सकती है भविष्य की रूपरेखा, क्या हम लोग पुरुषार्थी देख सकते हैं? संभव है? बिल्कुल नहीं। वो अव्यक्त आत्मा जो अव्यक्त वाणी चला रही है, 49 ईयर अव्यक्त वाणी चली है, उस अव्यक्त आत्मा को जो भविष्य की रूपरेखा मालूम है। साकार में हम लोग कितने भी बड़े थे, बड़े दिग्गज थे, पुरुषार्थी थे, लेकिन हम नहीं जान सकते, जो अव्यक्त वाणी चलाने वाली आत्मा जानती थी। तो उसने क्या बताया खान पान के ऊपर से? फल और फूलों की सब्जियां। तो 84 की अव्यक्त वाणी है, उसमें यही बताया है। अन्न का कोई जिक्र नहीं है, आने वाली दुनिया कैसी होगी। तो उसमें बताया वहां क्या होंगे, फल होंगे और फूलों की सब्जियां होंगी, बस इतना ही बोला गया। और वो कहते हैं कि ऐसा तो कहीं है ही नहीं, इसलिए उनके बस का नहीं है। उनके लिए बहुत से पॉइंट हैं बोलने के लिए, क्योंकि उनके बस का नहीं। तो ये त्याग तुम्हारा वास्तविक है, छोटा नहीं है, बड़ा है। अगर तुमको मुश्किल भी लग रहा है कि कुछ नया करने जा रहे हो, तो वो है मुश्किल, इतना आसान नहीं है, वो मुश्किल है। अब ये बात आती है कि 16 कला संपूर्ण निर्विकारी है ना, और फिर उसके ऊपर कलातीत। कलातीत का मतलब तुमको अच्छे से समझ में आया है, और कोई समझे ना समझे। क्या मतलब होता है कलातीत? है? अरे मुरलियों के हिसाब से बताओ ना। हाँ, यस। इंद्रियों के पार, जो 16 कला संपूर्ण हैं, वो फिर भी इंद्रियों में बंधे हुए हैं। कलातीत माना कलाओं से पार, इंद्रियों के पार। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख। इंद्रियों के पार का सुख, इंद्रियों के पार है क्या? और इंद्रियां किस में है? शरीर में है। और इंद्रियों के पार माना शरीर के पार आत्मा का जो सुख है। अब तुम सोचोगे इतना बड़ा बड़ा हम त्याग कर रहे हैं, आत्मा का सुख कोई सुख होता है क्या? सोचो, ऐसा ठोस ठोस के देह अभिमान भरा हुआ है। कितना बड़ा हमारे में देह अभिमान भरा हुआ है कि हमारे से अच्छे तो वो हैं जो बड़े बड़े साधु सन्यासी, इन्होंने शास्त्रों में ये बातें पढ़ी हैं और उन्होंने कल्पना की है कि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। जो परमात्मा है वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। और जो तुम खाते पीते हो किसके लिए? सुख के लिए तो खाते हो। तुमको खाने में सुख मिलता है, पीने में सुख मिलता है, आनंद मिलता है, इसलिए वो कुछ और है, अरे है तो सुख ही ना। तो और वो सागर है। और आत्मा सो परमात्मा, तुमको सबसे पहले परमात्मा परिचय नहीं मिला। कौन सा परिचय मिला? कि तुम बच्चे आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये पढ़ाई है तुम्हारी जिसकी शुरुआत हुई। भगवान का परिचय बाद में, पहले तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। मैं तुमको आत्मा बनाने आया हूं, तब जाके उससे मिलन होता है। इसलिए तुम कहते हो जब आत्मनिष्ठ माना इंद्रियों के पार, तुम वो सुख की तलाश में हो। या कम से कम तुमने अगर कल्पना की है कि अतीन्द्रियों के पार जो परमात्मा है, जिसके लिए इतना बड़ा बड़ा गायन है, तो सोचो अगर आत्मा उस स्टेज में पहुंच जाए
तो इस संसार का उसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और जो उसके चेहरे पे चमक होगी, जो उसके चेहरे पे खुशी झलकेगी, जो उसके रोम रोम में खुशी झलकेगी, तुम तो कभी भी करोड़ों अरबपति बन जाओ, तुम्हारे पास नहीं आ सकती है। वो खुशी, वो सुख, वो आनंद, वो प्रेम कभी भी नहीं आ सकता। अरबोपति भी बन जाओ, यहाँ तुम भले ही तुमको लगे कि हम बहुत बड़े महाराज हैं, क्योंकि सब सुविधाएं हैं। जो बड़े बड़े होते हैं, अरब खरबपति होते हैं, उनके लिए तो क्या कहते हैं, हमारे तो यही स्वर्ग है, कहते नहीं कहते, लेकिन संभव ही नहीं है। सोचो कितनी बड़ी प्राप्ति है। आज तक जो हम बाहर से ले लेके हम खुश होते हैं, इंद्रियों के सुख हमको कहाँ से मिल रहा है, चाहे देखने का है, चाहे सुनने का है, चाहे जीवा का है, चाहे स्पर्श का है, जो भी है, कहाँ का है ये? वो कहाँ आत्मा का पाठ? और मुरली में छोटे से एक सार रूप में बोल दिया, अगर तुमने आत्मा को ही नहीं जाना तो परमात्मा को क्या जानोगे? समय तो का तुमको ज्ञान बहुत अच्छे होता जाता है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है तुमको समय का ज्ञान। समय की सूक्ष्मता को तुम अच्छे से जान पा रहे हो, बेहद में कैसे कैसे विनाश की रूपरेखा वो तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। तुमको अच्छे से मालूम है, बड़े ते बड़ा भूकंप आ जाए, बड़े ते बड़ी बाढ़ आ जाए, बड़े ते बड़ा वर्ल्ड वार का रूप बन जाए, तो तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादा असर होने वाला नहीं है। क्यों? तुमने सालों से सुन रखे हैं ये सब बातें, बहुतों को बताया, अपने रिश्तेदारों को, मित्र संबंधियों को बताया हुआ तुमने, इसलिए बड़ी बड़ी बाढ़ें हो, भूकंप हो, और तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा विशेष असर नहीं होता है। सोचो, जबकि दुनिया हिल जाती है। क्यों? पढ़ाई में बहुत पहले से जान लिया। अभी तुमने बेहद में जान रहे हो। तुम बेहद में क्या है? क्योंकि पढ़ाई तो सूक्ष्म हो रही है ना, अब तुम बेहद में जान रहे हो। पर्सनल तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई जो बड़े से बड़े भूकंप आते हैं, अचानक कोई परिस्थिति बनती है जो भूकंप जैसी होती है, जो हिला के रख दे तुम्हारी जगह, जो कोई दूसरा हो तो हिला के रख दे तुमको, ये आने वाले हैं। ऐसी बाढ़, ऐसी परिस्थिति अचानक, जो ऐसे संकल्पों की बाढ़ चल, तुम रोकना चाहो तो ना रुके, ये है बेहद का आने वाला है। चाहे वो कोई कर्म भोग का रूप हो, चाहे जहां जहां तुम्हारा फैलाया हुआ है वहां से कुछ ऐसा कारण बन जाए, कोई भी कारण है, तुमको सब बेहद में झेलना है, क्योंकि हद से तुम प्रभावित होते नहीं हो। तुम बेहद के झेल में एक सर्टिफिकेट देते हो, लेते हो। तुम बेहद में जो जो स्थिति परिस्थिति बनती है उसको झेल के एक सर्टिफिकेट स्वयं को देते हो, और भगवान तुमको देता है। अगर तुम उसमें कैसे रहते हो, डिटैच रहते हो, अगर वो परिस्थिति तुमको बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती, क्यों, क्या, कैसे, हमने तो इतना त्याग किया, हम तो तब से भगवान के बने हुए थे, हमने दुनिया की परवाह नहीं की, सब रिश्तेदार छोड़ो और मरे जाओ, सुसाइड कर लो, अगर भगवान के ऊपर उंगली उठाते हो तो क्या एहसान किया क्या? ज्यादातर ये कंडीशन होती है ब्राह्मणों की। जब कोई परिस्थिति बनती है तो भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं, कैसे बहुत बड़ा इन्होंने एहसान किया त्याग करके। तो त्याग हम अपने लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। तो ये नहीं है जो बड़े तेवड़े भूकंप बाढ़ों का तुमके और असर नहीं होता, सब कुछ तुम्हारे लिए, सब बेहद में। इसलिए तुम्हारी जो ट्रेनिंग होती है, जो मन बुद्धि की ट्रेनिंग होती है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर, ये तुम्हारा राजयोग, ये जितनी भी छोटी हो बड़ी हो परिस्थितियां, ये है तुम्हारा सर्टिफिकेट। कम से कम तुम अपनी चेकिंग कर सको तुम्हारी वास्तविकता क्या है। तो अपने को सर्टिफिकेट भक्ति मार्ग की तरह नहीं, हम 8 में 108 में है, पता नहीं क्या है, हवा में उड़े जा रहे हैं, गैसी गुब्बारे, ऊपर जाके गैस निकलती है तो नीचे ही आना है। अव्यक्तवाणी में गैसी गुब्बारा ही बोला है, बिल्कुल। अव्यक्तवाणी के महावाक्य हैं, ये सब गैसी गुब्बारे हैं जो उड़ते हैं, इनको मालूम ही नहीं है, ऐसे उड़ते हैं, बाप रे बाप, इनसे जैसा कोई उड़ ही नहीं सकता। और गैस खत्म हो गई ज्ञान की तो सीधा फटाक से नीचे आते हैं ये। इसलिए पढ़ाई का मतलब ही होता है हकीकत, सच्चाई को जानना, सच्चाई को जान के सच्चाई को जीवन में धारण करना, ये है पढ़ाई। इसलिए बाबा अक्सर हाथ झटकार लेते हैं, बीमार हो तो कहाँ भगो ना, डॉक्टर के पास जाओ। तुम्हारे में कोई भूत प्रवेश हो गया तो कहाँ जाओ, औलियों के पास जाओ। भगवान का ये धंधा नहीं है,
कि तुम्हारी बीमारी में बैठ के ठीक करेंगे तुमको, या तुम्हें कोई सोल प्रवेश होगी तो भगवान तुमको दृष्टि दे के झाड़ेगा। ये धंधा बाप नहीं करते हैं। बाप तो तुम्हारी आत्मा को जो पतित बन गई उसको पावन बनाते हैं, और पावन बनाते नहीं, पावन बनने की विधि बताते हैं, बनाते भी नहीं है, नहीं तो फिर तुम शुरू हो जाओ। है क्या किया? पावन बनने की विधि बताई। कौन सी विधि बताई? जितना तुम मेरे को याद करोगे, जितना तुम आत्मिक स्मृति में टिकोगे, तुम पावन बन रहे हो। बस यहां भी उसने हाथ झटकार लिए। समय का ज्ञान तुमको है, बहुत अच्छे से है, सूक्ष्म बुद्धि से महाविनाश को तुम अच्छे से जान पा रहे हो। इसलिए स्थूल से तो तुम बहुत कुछ निकल चुके हो और निकलते जा रहे हो, लेकिन जब आत्मा की बात आती है तो बहुत सूक्ष्मता की बात आती है हर सब्जेक्ट में। चाहे सूक्ष्म शक्तियां धारण करने की बात हो, चाहे दिव्य गुण धारण करने की बात हो, चाहे तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता की बात हो, जब जब आत्मा की बात आएगी तो बात आएगी इस स्थूल देह से परे होकर तुम्हारी मन बुद्धि कितनी सूक्ष्म बनी है। वो ही है तुम्हारी पढ़ाई का असली रहस्य, है कि तुमने पढ़ाई पढ़ी है या नहीं पढ़ी। अगर बच्चा बुद्धि हो तो तुमने वैसे ही पढ़ाई पढ़ी है जैसे वो बच्चा बुद्धि ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ते हैं। जैसे बच्चा बुद्धि हो तो वैसे ही पढ़ाई पढ़ी जैसे एडवांस वालों को बच्चा बुद्धि कहेंगे। इनसे तो अच्छे वो बच्चे अच्छे हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो अच्छे हैं, बेहतर हैं, फिर भी धारणाएं तो हैं बच्चों के पास। आप सोचो, अभी तक हमारे साथ धोखा ही हुआ है। अगर रिजल्ट के मामले में अगर देखा जाए, 90 वर्ष में ऐसी कौन सी रिजल्ट निकल आई, किसी ब्रह्मा कुमार को छाती ठोक के बोले कि हमने ये पढ़ाई पढ़ी है तो अब हम दुनिया को झुका सकते हैं। हर एक शरीर छोड़ के जा रहा है, अपनी तरह के संस्कार लेके जा रहा है बस। हाँ, अव्यक्त वाणी में बाबा ने महिमा कर दी, वो बात अलग, लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं है। अव्यक्त वाणी में जैसे दादी अगर उनकी महिमा ना करे ना तो ये ब्राह्मण परिवार टूट जाता, और उन्होंने किया भी है त्याग, ऐसा नहीं कि नहीं किया। लेकिन जब बात आएगी कर्मातीत अवस्था की, जो यहाँ जो साकार मुरली का पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था तुम्हारी कब कहलाती है? जब आत्मा तुम्हारी संपूर्ण पावन बन जाती है, तुम्हारे 5 तत्वों क्या करेगी? रिजोनेट करेगी। ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ आज तक। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने ऐसा करके नहीं दिखाया, इसलिए वो इन बातों को मानते ही नहीं है, जबकि मुरली के माँ बाप के। तो रिजल्ट क्या हुआ आज तक? हमारे हाथ में क्या रिजल्ट है? कहेंगे प्रैक्टिकल कुछ है? और 10 साल सामने है, ज्यादा दूर है क्या? 10 साल कैसे निकल जाते हैं ये तुमको अच्छे से मालूम है। क्या करें? त्याग बहुत बड़ा अपने को सर्टिफिकेट मत दो, है वो बड़ा, लाखों हिसाब से बड़ा है वो, लेकिन प्राप्ति बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। हम छोटे जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, सालों से जो प्रैक्टिस करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सालों से जो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी भी तो हैं, नहीं है? जो सालों से अच्छी योग की प्रैक्टिस करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सेवाधारियों की बात नहीं कर रहा। जिन्होंने सालों से अच्छे योग की प्रैक्टिस की है, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसी सिद्धि आज आपको देखने को नहीं मिलेगी वो चमत्कार दिखा सकें। और तुमको फटाक से सिद्धियां मिलने वाली हैं, ऐसा है क्या? क्यों उनको आज तक कोई सिद्धि किसी को? अच्छे योगी भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी सब्जेक्ट होती है। किन्हीं की सब्जेक्ट है ही योग, ध्यान रखना। ऐसे बहुत से ब्रह्मा कुमार हैं, कुमारियां हैं जिनकी सब्जेक्ट ये, उनकी मजबूरी है सेवा के जाना, प्रदर्शनी करना उनकी मजबूरी है, मेले करना मजबूरी है। ऐसे बहुत से हैं, जाते हैं वो, लेकिन उनका खुद का इंटरेस्ट नहीं होता। 4 सब्जेक्ट में ना सबकी अपनी अपनी एक विशेष सब्जेक्ट होती है। किसी की सेवा होती है, किसी की धारणाएं होती हैं, किसी की योग होती है ना, सब किसी के ज्ञान होते हैं, सबकी अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो योग की सब्जेक्ट है ना, ऐसे लाखों में से अगर तुम निकालोगे ना तो सैकड़ों तो निकल आएंगे। लाखों में से अगर तुम अच्छे ब्रह्मा कुमार को निकालोगे, कितने बता रहा हूँ? सैकड़ों निकल आएंगे। और वास्तविक में वो हैं, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सालों से कर रहे हैं, किसी नए की बात नहीं कर रहा। आज उनके किसी के पास कोई सिद्धि नहीं होगी। क्या मतलब हुआ? बोलो जी। अंत के अंत में आके सिद्धियां देगा, बांटेगा। हैं? बोलो। हाँ, ये है सच्चाई।
अगर उनको कोई सिद्धि मिल जाए ना, बस समझो उनका काम हो गया। वहीं वो असली जो उनकी यात्रा है वहां से रुक जाएगी। अगर वो किसी भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकती, इसलिए भगवान ने कभी भी कोई सिद्धियों का जिक्र नहीं किया। वो कोई बड़ी बात नहीं। इतने सात्विक आत्मा जब लगातार भगवान को याद करते हैं, सिद्धि मिलना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। लेकिन भगवान यहाँ क्यों नहीं ऐसी सिद्धि देता कोई, कि अगर कोई सिद्धि मिल गई ना, कोई चमत्कार होने लगा, तो उसकी यात्रा खत्म ही समझो। इससे तो ना ब्राह्मण बना हुआ तो अच्छा था। तो जो बाकी ये नहीं है कि, और जो प्योरिटी की पावर तो बहुत बड़ी पावर है। इसलिए बार बार मैं अच्छे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात कर रहा हूं, अरे गहरे नथु गहरों की नहीं। जो अच्छे हैं, प्योरिटी की पावर, योग बल है उनके पास, लेकिन सिद्धि नहीं। क्यों? भगवान को नहीं चाहिए कि इनकी यात्रा यहीं रुक जाए। और तुम्हारे में से अक्सर ज्यादातर ऐसा जब लंबे समय चलते हैं ना, त्याग लंबे समय करते हैं, तो उनको कोई ऐसी सिद्धि विद्धि नहीं दिखती। एक तो मन ही नहीं रुक रहा, सबसे बड़ी आफत। मान लो थोड़ा कुछ रुकने भी लगे तो भी लगे यार सालों हो गए नई दुनिया में भी, अब तो 34 में, मेरे को 10 साल हो गए आए हुए। तब बोलोगे आप लोग, अभी नहीं। हाँ, मैं तो 10 साल तो यहाँ, वहां तो खैर ढेर साल हो गए मेरे को। थक जाते हैं। इनको चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो दुनिया को दिखा सकें, लेकिन वो खंडित हैं, ध्यान रखना। और तुम्हारी यात्रा कहाँ तक की है, इसका मतलब क्या है मालूम है आप लोगों को? मतलब ही तो नहीं मालूम। इसलिए हमारे में निरस्ता आ जाती है, क्योंकि मुरली के महावाक्य हमको समझ में आते नहीं हैं। आधे अंदर जाते हैं, आधे ऊपर से चले जाते हैं। बोलो। अब सोचो, कल्पना करके देखो। चलो वो छोड़ो, पूरे सिद्धि स्वरूप जो बोला है तुम्हारे मन के मौन से नहीं रंगत, वो तो बहुत आगे की बात हो गई। ठीक है, हम तो बहुत पीछे की बात करो। मैं पीछे कहाँ तक आ जाओ, पीछे कहाँ तक आ जाओ? हाँ, माने चलो ईयर वाइज चल दो, है ना। ईयर वाइज कहाँ आ जाओ पीछे के पीछे? 27। हाँ, इससे पीछे तो आप कहाँ आएंगे, फिर यहीं आ जाओगे क्या? 27 है तुम्हारा पीछे से पीछे, है ना, माना फर्स्ट स्टेप है। और तुम सब जितने भी बैठे हो ना, ज्यादातर आशावादी हो। कितनी प्रैक्टिस तक पहुंच जाओगे कम से कम? हैं जी, 480 की। ज्यादातर आशावादी हैं ये, कि हम 27 तक कम से 8 घंटे की प्रैक्टिस पे पहुंच जाएंगे। और अभी तुम जो बीच बीच में तुम्हारी जो खास जो चेंज आ रहा है, वो आ रहा है संकल्पों को, जो थोड़े थोड़े संकल्प रोकने की तुम बीच बीच में कोशिश करते हो, है ना। अब उसके ऊपर तुम्हारा अटेंशन और जाने वाला है। रुकेगा नहीं मन, लेकिन रोकने की तुम कोशिश करोगे। जब हम रोकने की कोशिश करते हैं, जितनी भी सफलता मिलती है, ये प्योर साइंटिफिक बता रहा हूँ इसमें, है ना। जैसे कई बार ये चर्चा हुई है, 1 मिनट जब हम घड़ी की तरफ देखते हैं तो हमको महसूस है हर 15-20, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक, जैसे हवा है, क्या होती है वो हवा, जैसे कंट्रोल नहीं होती ना, ऐसी तुम्हारा मन भी हवा की तरह है कि ऑटोमेटिक वो संकल्प रोकते हुए नहीं रुकेगा, आ जाएगा संकल्प। कितने सेकंड के बाद? 15-20 सेकंड। ये अच्छी बात उनका हो जिनका अच्छी स्टेज है, नहीं तो 3 सेकंड 5 सेकंड बहुत होते हैं, 2 सेकंड भी बहुत होते हैं हवा के लिए, तो रोक के दिखाएं आगे चल के। जो अच्छे हैं, लेकिन उनको पता है कि 1 मिनट जब हम हो जाएंगे तब जाके आगे की यात्रा होनी है। और जबकि ये जो 3 अगर 4 संकल्प भी तुम्हारे चल रहे हैं, तुमने कल्पना की है इसमें कितनी एनर्जी तुम्हारी जमा होती है। तुम्हारे मान लो 4 संकल्प चले और 1 मिनट में कितने संकल्प, नई बात रिपीट नहीं बोल रहे, पुरानी ही रिपीट कर रहे हैं। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं मोस्टली? 15, 12-15 या 15-20। और तुम्हारे तो 4 ही चले हैं। जब तुम अच्छी प्रैक्टिस करते हो तब की बात, जैसे अमृत वेले जो हम बोलते हैं तुमको, अमृत वेले अगर तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई ना सफिशिएंट, अविनाशी सिद्ध हो जाओगे। तो तुम्हारे 4-5 ही संकल्प अगर चले तो सोचो कितने संकल्प 1 मिनट में तुमने कितनी एनर्जी धारण की है।
ये हकीकत है। बहलाने की बातें तो पहले से चलती आ रही हैं सालों साल। स्वाभिमान में टिक जाओ, मैं शिव शक्ति हूँ, स्वाभिमान में टिकता हूँ, ये क्या बना, हवाई निकली है आज तक। ये हकीकत है। अगर 6 संकल्प भी चले तुम्हारे, हैं, मान लो 10 सेकंड में एक संकल्प आया, तो तुमने रोका, हर 10 सेकंड ऑटोमेटिक हवा की तरह चल गया, रोका, हवा की तरह चल गया, माना एक साइकिल है ये। हर बार तुम उतने उसी समय पे फेल होने वाले हो, उसी समय पे ध्यान रखना। एक साइकिल है ये। वो समय आया और तुम फेल हुए, वो समय आया तुम फेल हुए। फेल होने से मत घबराओ, ये देखो कि अगर 6 भी मान लो संकल्प आ गए 1 मिनट में, लेकिन नॉर्मली कितने होते हैं, 12-15 होते हैं, तो कम से कम तुमने 10 से लेके 8-10 संकल्प तुम्हारे कंट्रोल हुए हैं 1 मिनट में। वो कितनी बड़ी एनर्जी है, इसका विचार करो तुम। जो हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक संकल्प भी क्यों आ रहा है, उसको छोड़ो, लेकिन जो तुम्हारा रुका उसको थोड़ा सा विचार करो कि वो 1 मिनट में कितनी एनर्जी है। अगर तुम्हारे 3, 4, 5, 6 संकल्प आए और तुमने अगर 1 घंटा भी वैसा पुरुषार्थ किया, 1 घंटा भी, तो कल्पना करके देखो कितनी एनर्जी है तुम्हारे पास। ये मैं 27 तक जाने की तुम्हारा खुद बता रहा हूं, जो तुम चमत्कारी बनने वाले हो, अगर तुम ऐसे करते हो। जैसे आपको रोज बोला जाता है कि कम से कम जो 2-2.5 घंटे का पीरियड है, कम से कम, उसमें तुम्हारी अगर मेहनत हो जाए, वो मेहनत जो वास्तव में राजयोग है, जो रूलिंग कंट्रोलिंग की जो बात आती है, वो ऐसे बैठ के नहीं हो सकता। हाँ, बैठ के तुम स्टॉप वॉच लगा के करते हो तो बात अलग, अदरवाइज तुम बह जाते हो, बहुत अच्छी तरह से करते हो, आलस भी नहीं आ रहा। बहना कोई राजयोग नहीं है, लेकिन भावनाओं का फल मिलेगा, लेकिन वो कोई राजयोग नहीं है। राजयोग तो मन के मौन से नहीं रंगत। रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर क्या होती है, ये है राजयोग। अब तुम्हारे पास कितने मास हैं, 27। कितने महीने हैं जी, 10, ज्यादा नहीं है। दीपावली तक टाइम है तुम्हारे पास। 1.5 साल है लगभग। 18 मास है तुम्हारे पास, 18 मास हैं। अगर एकदम एज ए साइंटिस्ट, अगर तुम बहुत सुंदर, तुम्हें रूहानी साइंटिस्ट बनना है, तो अब मैं इसको सिद्धि स्वरूप की बात करूंगा। अब मैं, अभी मैंने रिजल्ट बता दी 90 वर्ष में। किसी ब्रह्मा कुमार का कोई भी सिद्धि नहीं है। नहीं तो वो सिद्धि का यूज करके लाखों को ब्रह्मा कुमार कुमारी बना देते। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूं पूरा साइंटिफिक। अगर तुम साइंटिस्ट बनना चाहते हो, रूहानी साइंटिस्ट, तो मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी, नहीं तो घर पे बैठो आराम से। तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है, ब्रह्मा कुमार कुमारी माना अच्छा जीवन है, दुनिया से बहुत बेहतर है, बेहतर नहीं बहुत बेहतर है, और आपकी सेफ्टी ही सेफ्टी है विनाश में। दुनिया जैसे तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। अगर रूहानी साइंटिस्ट की बात आती है, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, तो जो उनकी देखो, उनको सुध बुध ही नहीं होती, उनके अनुभव कभी सुनना। जो उनका टारगेट होता है ना, जो उनको कुछ जीवन में नया करना है, टारगेट है, वो इतने खोए हुए रहते हैं, उनको यही ध्यान नहीं रहता खाना खाया है नहीं खाया है। सोचो आप, उनको लगन लगी हुई है कि कुछ नया करना है, नया करके विश्व को कुछ नया देना है, और दिन रात एक करते हैं, दिन रात। सोचो, तब जाके कुछ इन्वेंशन होती है जो पूरे विश्व के काम आती है। तुम रूहानी साइंटिस्ट, तुम्हारी इन्वेंशन कैसी है, सोचो। कौन से विश्व में काम आने वाली? वो तो विश्व वैसे ही खत्म होने जा रहा है। वो जो विश्व है पूरा खत्म होने जा रहा है, वो साइंस का कोई वैल्यू नहीं। क्यों? अब ये विश्व रहना नहीं है, बड़े से बड़ा नरक बन जाएगा। लेकिन तुम जब रूहानी साइंटिस्ट हो, और तुम्हारे लिए तो बाबा ने बोल दिया, साइलेंस वर्सेस साइंस को जीतना। बात हो रही थी 27, 18 मास, है ना? 18 मास में तुम्हारा खास अमृत वेला।
बाकी दिन में चिंता मत करो। खास अमृत वेला अगर तुम वैसे ही प्रैक्टिस करते हो अपनी तरह से, जैसे भी है 3 बजे उठ के 3 से लेके 5:30 बजे तक, 5 साढ़े 5 बजे तक 4 5 6 7 संकल्प मान लो। इससे ज्यादा भी चलते होंगे, हाँ इससे ज्यादा तो नहीं चलेंगे 1 मिनट में, पीछे 10 15 20 चल रहे हैं। 3 सेकंड में तो एक आध रुकता होगा, नहीं रुकता होगा, 3 सेकंड में नहीं रुकता। 3 सेकंड माना 3 चुटकी, ये होता है 3 सेकंड। 3 सेकंड भी अगर तुम्हारा रुक रहा है तो 1 मिनट में कितने संकल्प चले? 3 सेकंड में रुक रहा है, 20 तो नॉर्मली चल रहे हैं, 15-20 तो 3 सेकंड में एक संकल्प चल रहा है। जी 3 सेकंड में एक संकल्प, 60 सेकंड में कितने हुए? कहोगे 20। हम 12 या 15 टोटली चलने हैं संकल्प जो नॉर्मली चलते हैं, लेकिन तुम 3 सेकंड में एक संकल्प ले रही हो। टोटल कितने चलने जाए ज्यादा? 12 से 15। तो आप सोचोगे 3 ही चल रहे हैं संकल्प, तो कुछ तो एनर्जी जमा हो रही है, नहीं हो रही? साधारण जीवन से अरे 3-4 तो वहीं पहुंच गए, ये तो उल्टा हो रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? 3 सेकंड में एक संकल्प, और तुम्हारी जो रिजल्ट निकल रही है वो 1 मिनट में 3-4। हाँ ठीक तो है, ये सबसे कमजोर आत्मा है ना, जो कमजोर से कमजोर आत्मा भी है। जो कमजोर से कमजोर 20 या 60, वैसे 20 नहीं चलेंगे, लेकिन अगर साइंस ये बताती है कि 15 से 20 चल रहे हैं तो कुछ तो जमा हो रहा है, कम से कम अगर तुम बिल्कुल नीचे बैठे हो तो भी। लेकिन ज्यादातर तुम में से ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं 5 से 6 संकल्प से ज्यादा नहीं चलते। ज्यादातर, चाहे ऑनलाइन भी हैं जो अच्छे पुरुषार्थी हैं या ऑफलाइन, ज्यादातर ऐसे हैं जिनके ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 संकल्प मान लो नहीं चलते हैं। अब वो केवल करके देखें, 3 मास करके देखें, एक दिन भी मिस नहीं होना अमृत वेला। और एक दिन भी कम से कम जो तुमको मिला है 2-2.5 घंटे का स्पेशल, ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारा झुटके में निकल जाए, बैठे बैठाए निकल गया, वो तुम लेस कर दो उसमें से। अगर 90 दिन है तो काटते जाओ, रोज की रोज काटो, ताकि तुमको मालूम पड़े तुम्हारी हकीकत। उसी दिन तुम टिक करना जिस दिन 100% तुमने सफल किया, 100% उसी दिन टिक करना, नहीं क्रॉस। अगर तुमको सही मायने में साइंटिस्ट बनना है तो जिस दिन अलवेलापन आ गया उस दिन क्रॉस कर दो, सीधी सी बात। कि आज मेरा वैसा सपना है, तुम याद तो किया, ऐसा नहीं कि याद नहीं किया, तुमने याद भी किया, अपनी तरह का विजन भी बनाया होगा, वो थोड़े बहुत झुटके भी आए होंगे, ना आए होंगे तो व्यर्थ के तूफान भी आए होंगे। घुटका तो आया ही होगा। झुटका ज्यादा खतरनाक, घुटका ज्यादा खतरनाक है। घुटका ज्यादा खतरनाक है, संकल्पों का घुटका चलता ही रहता है, तो या झुटका या घुटका दोनों में से कुछ तो आया है। लेकिन जब तुमने वैसा किया है, जो एक विधि तुम्हें फिक्स मिली हुई है या स्टॉप वॉच लगा के, वो है एक्यूरेट। अगर तुमने वो अलवेलेपन के से नहीं किया तो क्रॉस मार देना सीधा, तो क्रॉस मारते जाओ, रोज की रोज लाल क्रॉस मारो और ग्रीन टिक करो। अगर तुमने एक्यूरेट मेहनत की है, कितने मास की बात कर रहा हूं मैं? 3 मास। खुद की अपनी रिजल्ट तो देखो। ऐसे तुम्हारे पास 18 मास हैं, 18 मास। रिजल्ट इतनी बड़ी निकलेगी, इतनी बड़ी निकलेगी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते जो प्रैक्टिकल रिजल्ट होगी तुम्हारी। सोचो, तुम्हारे पास कल्पना भी नहीं है जो प्रैक्टिकल रिजल्ट होगी तुम्हारे पास। इसलिए अगर नई दुनिया है तो ये प्रैक्टिकल दुनिया है। बाबा ने बोला नई दुनिया क्या है? प्रैक्टिकल। वहां सुनने सुनाने वाला कोई रोल नहीं है। वहां तो, और दुनिया को भी तो प्रैक्टिकल चाहिए। क्या चाहिए? प्रैक्टिकल। और करने से होता है भाई, सुनने सुनाने से नहीं। नशा चढ़ गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्लास बहुत अच्छी थी, और फिर 2.5 टोटकू वैसे के वैसे। करने से
अगर तुमने प्रैक्टिकल वैसा वैसा, वो भी जमदे जामदे नहीं होता, उसमें सालों लगते हैं, यहाँ तो महीनों की बात कर रहे हैं। अगर सालों से भी तुम्हारे पास कोई रिजल्ट तुम्हारे हाथ नहीं लगी, अभी ये महीनों की बात है। इसलिए एक पॉइंट है, बहुत अच्छा अव्यक्त वाणी का पॉइंट है कि जब 24 घंटे तुम अव्यक्त स्थिति में रहते हो ना, तो उसमें जाके 8 घंटे तुम्हारी बीज रूप अवस्था निकलती है। 24 घंटे अव्यक्त स्थिति का मतलब कोई समझता भी नहीं है। 24 घंटे जब कोई व्यक्ति अव्यक्त रहता है ना, तो टोटली इस व्यक्त दुनिया से डिस्कनेक्ट रहता है। सोचो, जब इस दुनिया से टोटली डिस्कनेक्ट है, तब वो 24 घंटे अव्यक्त स्थिति में है, तो उसके रिजल्ट निकलेगी 8 घंटा बीज रूप अवस्था। वो सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष, उसको भगवान सर्टिफिकेट देता है कि ये पास हो गया। इसने वो क्वालिफिकेशन धारण कर ली जो मेरे धाम आने के लिए चाहिए थी। सोचो, क्वालिफिकेशन धारण किए, बना नहीं है। इसने वो क्वालिफिकेशन धारण कर ली, अब ये मेरे धाम आने के लिए क्या है, हाँ, अब ये आ सकता है, आ सकता है, आ नहीं जाएगा अभी से, लेकिन अब ये आ सकता है। सोचो, इसलिए बाबा ने बोला 8 घंटे उम्र तुम्हारी याद हो जाती है तो पास विद ऑनर। सोचो, ये मुरली के माँ बाप की, ये तुमको इसलिए रिपीट करा रहे हैं ताकि यहाँ तुम्हारा भक्ति मार्ग शुरू ना हो जाए, तुम्हारा भक्ति मार्ग धीरे धीरे खत्म होता जाए। जितना तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म हो रहा है, उतने से अच्छे से तुम इस पढ़ाई को समझ पाओगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल, जैसे दुनिया में होता है, पढ़ाई को अच्छे समझ के उसको धारण करके, और सामने क्या, जो भी अचीवमेंट है तुम्हारे प्रैक्टिकल सामने तुम्हारी मुट्ठी में होनी चाहिए, तब कहेंगे तुमने ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ी। अब ईश्वरीय पढ़ाई है तो बनना कैसा है तुमको, बोलो, ईश्वर जैसा। ईश्वर आया किस लिए है? आसमान बनाने के लिए। वो तो ईश्वर को याद करते हैं, भावनाओं का फल लेते हैं, बड़ी से बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी ये कल्पना नहीं कर सकता। हाँ, बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, क्या परमात्मा का स्वरूप भी धारण किया जा सकता है इस धरा पे? और तुम्हारे पास कितनी बड़ी कल्पना है कि हमको ईश्वर जैसा बनना है, हमको निराकार बनना है, हमको कलातीत बनना है, जैसा स्वयं भगवान है वो हमको टाइटल दे रहा है मास्टर का। सोचो, क्या बोलते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर आनंद के सागर, मास्टर प्रेम के सागर। माना मास्टर माना प्रैक्टिकल। तुम्हारा स्वरूप प्रैक्टिकल होगा, वो प्रैक्टिकल नहीं है। स्वयं बाप जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि किसके सामने ही नहीं आता। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम किसी के सामने ही नहीं आता, लेकिन तुमको बनाता है प्रैक्टिकल। जैसा वो है तुमको वैसा ही प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करा देता है। जब तुम्हारा वो प्रैक्टिकल स्वरूप होगा तो कैसी धूम मचेगी। तो ये भी कल्पना कर लो। कल्पना करने में क्या जा रहा है, कल्पना तो कल्पना ही होती है ना। तो कल्पना करो जैसा तुम्हारा बाप है, जब तुम वैसे बन जाओगे तुम्हारी कैसी धूम मचेगी। सोचो, ये भी कल्पना नहीं करनी आती, खुशी चेहरे पे नहीं है। अरे कभी तो बनोगे। अगर वो बनाने ही आया है, अगर तुम्हारे लिए ही आया है, तुमको आसमान बना के ही छोड़ेगा, तो उसको कर्तव्य है उसका, और तुम कुछ ना कुछ कर भी रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि अभी 8 घंटे का मुरली का पॉइंट, और तुमको 18 महीने एक छोटी सी ड्यूटी दी है। छोटी दी है, बड़ी दी है? इसमें तो बड़ी तो कोई नहीं कह सकता है। देखो, जब दिव्या माता इतना सुंदर बोल रही है, छोटी तो छोटी ही है, इसका मतलब ना हिम्मत की बात है। बाबा कहते हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। कितना भी तुमको असंभव लगे, जब तुमको छोटा लगे ना, तो समझो बहुत भाग्यशाली हो। माने जब तुमको बहुत चीज असंभव लगती है ना, फिर बातें ऊपर से जाती हैं। लेकिन जब तुमको संभव लगने लगे तो समझो तुम बहुत भाग्यशाली हो, माना तुम तैयार हो ऐसा करने के लिए। अदरवाइज तो अव्यक्त मन में इतनी बड़ी बड़ी बातें आती तो ऊपर से ही जाती हैं। वो तो ऐसा अव्यक्त में ऐसे आज से बस काम हुआ ही पड़ा है, तुम बाप को दे दो बस छुट्टी, आज से हो गया काम। सालों से हम अव्यक्त वाणी सुन रहे हैं, वो अव्यक्त वाणी रिपीट हो रही हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर तुमको लगता है ये हम कर सकते हैं, है ना, तो ये छोटी बात ही महसूस होनी चाहिए।
हाँ, हम इतने अनुभवी जानते हैं इसमें माया आएगी, अलवेलेपन के रूप में आएगी, सबसे ज्यादा माया आलस के रूप में आएगी, और कोई रूप नहीं है खास अमृत वेले में। अलवेलेपन का रूप है और आलस का रूप है, वो तो बैठी ही है तैयार, कल ही बोले हाँ कल ही देखती हूँ मैं, अभी तो क्या ताज़ा नशा है अपना, है ना, कल तो ज़्यादा दूर नहीं है, सोए और उठे, है ना, और शुरू, और माया ठान के बैठी है तुमको मैं सुबह साक्षात्कार करवाऊंगी, तुम्हारी वास्तविकता क्या है। बाबा कहते हैं माया सुन रही है, तुम तो फिर भी झुटका खाते हो, तो जगदम्बा की गोद में चला जाता है, वो तो सुनती है, एकदम अलर्ट होके सुनती है। सोचो, तो माया ज्यादा करेगी तो क्या करेगी, है क्या क्या भेजने वाली है तुम्हारे पास, अलवेलापन, है ना, और सब मेन आलस, दो ही चीजें हैं और कुछ नहीं है। आलस पे तुम इजीली आजकल तो बहुत ही आप महारथी ही कहो तुम सबके सब, आलस को तो तुम चुटकियों में मसक के रख देते हो। हाँ नहीं मसक बात अलग, अगर चाहो तो मसक सकते हैं, कैसे, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, है ना, हर 15 मिनट में तुम धुलाई, मुंह धुलाई तैयार, धोने के लिए तैयार बैठे, ऐसा नहीं आलस किया तो वैसे ही मुंह धुलाई कर लो, चेहरा ही गोरा हो जाए। नहीं भी आलस आ रहा तो क्या मुंह पे छींटे मारने में कौन सा तेजाब है क्या, है, नहीं मार सकते, वैसे ही ताजगी आ जाए। आपको नहीं भी आलस आ रहा ना तो भी आप मुंह धुलाए, आपको अच्छा लगेगा। तो कितनी बार मुंह धुलाई करोगे, 8 बार। बनना है मेरे को साइंटिस्ट, चमत्कार दिखाना है ब्राह्मणों को, ताकि बड़ी से बड़ा कम समय में सेवा हो जाए। तो 8 बार तुम मुंह नहीं धुलाई कर पा रही तो किस काम की भाई। तो आलस को तो तुमने चुटकियों में जीत लिया, अब बचा अलवेलापन, ये है बड़ा, है माया का जो अलवेलेपन का रूप है, ये वेरी डेंजरस, इसमें कोई शक नहीं। इसमें क्या होता है, किस रूप से आएगा तुम्हारे पास, शुरू तो हो जाओगे तुम एकदम, हाँ नशे से शुरू करोगे, कल तो कही है, कल तो तुम्हारे कमरे में जाके देखे सब खड़े डंडे ही हैं एक भी बैठा डंडा नहीं मिल रहा वो चलोगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं चलोगे, लेकिन ज्यादा 3-4 चक्कर लगे, उसका 7-8 चक्कर मालूम ही नहीं पड़ने वाला कि 6-7 चक्कर और हो गए बीच में, उसकी भी चिंता मत करना। पहले 3-4 चक्कर तो एक्यूरेट, बहुत बढ़िया, उसके बाद चक्कर लग रहे हैं लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि वहां से वहां तक जाने में मेरे को कंट्रोल करना है। ये भी तुम अनुभवी हो, और हम भी बहुत बड़े अनुभवी बैठे हैं, ऐसे ही नहीं बैठे यहाँ आके कि जो सब चीजें हमने अनुभव की है ना वही हमारे मुख से निकलती है, प्रैक्टिकल बातें हैं। लेकिन ठीक है, अब तुमने 3-4 चक्कर में तो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भूल गए, बॉडी तुम्हारी घूम रही है, बीच में कभी तो याद आएगा, है या याद ही नहीं आएगा, फिर याद, अरे बाप रे बाप 3 चक्कर तो ऐसे ही निकल गए, और फिर याद आया, फिर तुम शुरू हो गए। ये अलवेलेपन का रूप ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें भी बीच बीच में आ रही है, उसकी चिंता मत करो, तो 100% अपने को मार्क्स दे लेना। जब तुमने चक्कर लगाया, जब तुम भूल गए, चेकिंग करना भूल गए, बॉडी तुम्हारी चलती रही लेकिन मन बुद्धि तुम्हारी भूल गई, है ना, तो बीच में जब याद आ गया फिर शुरू हो जाए, तो उसको 100% ही मानना। अगर तुमने 2 घंटे वैसी मेहनत की है तो, हाँ 2 घंटे ऐसे जिन माफिक नहीं, टांगे दुखने लगी, मालूम पड़ा 1 हफ्ता गायब, उसका विधि भी है, ज्यादा 10 मिनट, उसके बाद 5 मिनट बैठो, लेकिन कुर्सी पे मत बैठ जाना, वहां बैठो तुम, नीचे गिरने की गुंजाइश हो, वो होता है स्टूल, है ना, कुर्सी पे बैठोगे तो समझो गए, फिर तो तुम्हारा अमृत वेले गया। हाँ सभी के साथ होता है, कोई नई बात नहीं। तो स्टूल पे बैठेंगे, जैसी झपकी आएगी ना, या तो नीचे गिरोगे या तो ऐसे ठीक अलर्ट हो जाए, घूमने लगोगे, हाँ है ना, वो चोट वोट लगने वाली नहीं है, गिर भी जाओगे तो ऐसा नहीं कोई सर फूट जाएगा, टांके लग जाए, कुछ नहीं है, थोड़ा सा से गिरे, उठ के फिर चलने लगे। लेकिन कुर्सी पे कभी मत बैठ जाना, और सोफे को तो भूल ही जाओ, है ना, घर में अपने स्टूल खरीद लो, थोड़ा सा खर्चा कर लो, प्लास्टिक के स्टूल 200-300 के आ जाते होंगे, 500 का आ जाएगा, तो आप साइंटिस्ट बनना है साइंटिस्ट, वो 500 भी खर्च नहीं कर पा रहे, बनना साइंटिस्ट है, और विश्व को चैलेंज करना, और विश्व को आईना दिखाना है तुमको, तो इतना तो खर्चा बनता है, नहीं कर सकते, इतना खर्चा करो, है ना, ऐसा नहीं लगातार घूम ही रहे हो, नहीं, पागलपन नहीं, 10 मिनट और फिर 5 मिनट बैठो, और 5 मिनट में तुमको आलस आएगा, पक्का आएगा। हो सकता है बैठने से पहले छींटे मार के बैठ जाओ, ज्यादा ही तुम बहुत बड़े बाप समान हो तो, है ना, फिर एकदम से बैठते ही नहीं सो जाओगे,
आएगा तो भी, लेकिन जब छींटे ही मार के बैठ रहे हो तो इतनी तो कृपा है तुम्हारे ऊपर कि एकदम लुढ़क ना जाओ। अब तुम्हारी टांगों को थोड़ा रेस्ट आ गया और फिर शुरू हो गई, इसको कहेंगे जिन मौत। ऐसा अगर विधि पूर्वक तुम मात्र अमृत वेला कर लो, मात्र अमृत वेला, मेरे को लगा 3 मास में और रियली में तुमको इतना नशा आ जाएगा, इतना नशा कि तुमको ऐसा लगे कि मेरे को नुमा शाम भी ऐसे ही करना है, और समझो काम हो गया। जिसका अमृत वेला नुमा शाम मुट्ठी में आ गया ना, तो समझो वो जीत गया, 100% जीत गया, 99 नहीं। ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जिस तरह से हम लोग मान के बैठे हुए ना कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है। तुम्हारे मानने से ये पहाड़ है, करने से पहाड़ नहीं है, करने से कोई पहाड़ नहीं है। हाँ, जब तक तुम कर नहीं रहे, विधि पूर्वक अलर्ट नहीं हो, जैसे कुछ दिन पहले आया था ना वो सूक्ष्म चेकिंग, है ना, चेकिंग करते हो, ऐसा नहीं कि रियलाइजेशन करते हो, रियलाइजेशन भी बहुत सूक्ष्म तरीके से करना, ये है सूक्ष्मता। तो ये पहाड़ तब तक है जब तक तुमने इसको पहाड़ मान रखा है। मन को रोकना मना पहाड़ जैसा है। अर्जुन भी यही हो रहा है, असंभव भैया, और कुछ बताओ मैं सब कर डालूंगा, लेकिन मन को अमन नहीं कर सकता। लेकिन ये करके देखो, 3 मास, 3 मास खुद अपने को सर्टिफिकेट दे लोगे। अगर हाँ कभी कभी हो नहीं भी हो रहा है, माया आ गई, बहुत ज्यादा आलस होगा, वो सब होगा, इसका ये नहीं कि तुम फेल हो गए। उस दिन क्या करना, क्रॉस, हाँ अपनी तरह के चार्ट में जोड़ लेना, जो शाम को तुम डालती हो 300 400, उसमें जोड़ लेना, लेकिन जो रिसर्च है उसमें मत जोड़ना। वैसे जोड़ना जैसे आप लोग अक्सर जोड़ते हैं, जैसे आपने 1 घंटा मेहनत की, कोई उसमें 40 मिनट मानता है, अगर अच्छी मेहनत की, जिसका बहुत अच्छा है तो 50 भी देते हैं, 50 मिनट मानते हैं, और 50% तो थोड़ा आलस तो देते हैं, तो वो तो ठीक है, वो तपस्या है। वो जो तुम अपना एक चार्ट बनाते हो वो अपनी जगह है, लेकिन ये अलग है, ये एक रिसर्च है। ये रिसर्च जिस दिन तुम अमृत वेले का प्रयोग करवा रहे हैं, अभी नुमा शाम के लिए नहीं बोल रहे, ज्यादा आफत नहीं दे रहे, है ना, अमृत वेला जिस दिन तुम वैसा ना कर पाओ, वो चार्ट तो ठीक है जो तुम्हारा रोज की रोज बन रहा है, लेकिन इसको क्रॉस कर देना, फिर तुम देखना 30 दिन में तुमने कितने दिन जो एक्यूरेट, जो रिसर्च के लिए तुमने शुरुआत की थी, वो 30 दिन में कितने दिन हुआ। अरे कुछ तो नया करोगे ना, है ना। 30 दिन में जब जब ऐसा ना हो तो क्रॉस, अपनी तरह का चार्ट तुम्हारा चल ही रहा है, लेकिन जितने दिन तुमने वैसा किया उतने दिन ही क्लिक करना उसको। ये देखना कि 30 दिन में कितने दिन तुमने साइंटिफिक, एज ए साइंटिस्ट बनने के लिए जो तुमने किया है वो कितने दिन, ये रिजल्ट अपने निकाल के देखो। फिर देखो अपने भविष्य का नजारा, 27 का नजारा। पर्सनल सेवा अपनी जगह है, जो वाइब्रेशन से संगठित रूप में वाइब्रेशन बना है वो अलग बात, लेकिन तुम्हारा पर्सनल जो तुमको चमत्कार देखना है वो देखना, जो तुम बार बार कहते हो क्या, कैसा बनना है, कैसा बनना है, बाप समान। बाप समान में क्या है जी, यहाँ तो सब जगह आफत ही आफत है। बाप समान बने कोई आफत ही निकलेगी कोई ऐसा तो निकलने वाला नहीं कि बहुत बड़ा खजाना निकल आएगा, कुछ बड़ी ही आफत निकलेगी। अच्छा, एक तो जितना अपन समझदार बनते हैं उतना ही एक्यूरेट समझ में आता जाता है सब कुछ, है ना। तो क्या है बाप समान, अभोक्ता, अति सुंदर। जब तुम असोचता होते हो ना, ऑटोमेटिक तुमको बुद्धि में बस एक चीज बैठ गई है, इच्छा और भूख, इसमें तुमको अंतर तुमको समझ में आ गया। और इच्छाओं के ऊपर काफी हद तक तुमने पूरा नहीं कंट्रोल किया, इच्छा मात्र अविद्या नहीं बने, लेकिन जितना भी तुम अपने खान पीन में चेंज लाए, कुछ ना कुछ इच्छाओं को जीता है तभी हो पा रहा है, अदरवाइज नहीं। जितना भी तुम कर पा रहे हो पर्सनली, कुछ ना कुछ तुमने जीता है, इच्छाओं को जीता तभी हो पा रहा है, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। अब जब 27 की बात आएगी, जितने ही बैठे सभी चाहते हैं 27 तमन्ना 27 ही हो जाए। अगर बाबा बोल के गए हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान में, सब भूतड़े क्या देख रहे हैं, 27 27 27, और हम तो कम से कम जीते जागते हैं। कैसे हैं, हमारे में तो ऐसी सोल भी प्रवेश नहीं करती, आप में किसी में कभी ऐसी सोल प्रवेश नहीं करेगी जो आपको भगवान बन के बिठा दे, कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। बहुत भाग्यशाली हो, क्यों, ये जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, इसमें कभी कोई सोल इंटरफेयर नहीं करती। जो तुम राजयोग की मेहनत कर रहे हो ना, इसमें कोई सोल कभी इंटरफेयर नहीं करेगी।
सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, इतनी बड़ी सेफ्टी है। इसलिए ये एक प्रयोग जैसा है। 9 तारीख आ रही है जुलाई की, है ना, और अभी आज कितनी हो गई? हाँ, ये लास्ट ही समझो, है ना, ये मई का लास्ट, मई तो गया ही समझो। तुम्हारे पास 2 मास तो हैं, सॉरी 1.5 मास तो है कम से कम, तो 3 मास तो अपने को नेक्स्ट मिलेंगे। लेकिन तुम ये प्रैक्टिस जरूर कर लो 8 जुलाई तक, जो आज तुमको बोला इसके खास अमृत वेला। बाकी तो बहुत कुछ क्लासेस में तब तक आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो, है ना। लेकिन अमृत वेला कम से कम, ये जितने भी तुमको 41 रोज हैं तुम्हारे पास, है ना, लगभग 40 सा है तुम्हारे पास। ये 40 रोज अमृत वेला कितने दिन, ये 100% चिंता मत करो, उसमें माया आएगी उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। लेकिन इन 40 रोज में कितने दिन तुम्हारे सफल किए। सफल का मतलब ये नहीं सोचना कि सफल माना तुमने अपनी विधि से जो किया है, तुम संतुष्ट होने चाहिए कि आज मैंने वैसी मेहनत की जैसी करनी चाहिए थी, बस वो तुम्हारी खुद की सेटिस्फेक्शन है। किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। किसी को चलने में दिक्कत है तो कोई जरूरत नहीं, बैठ के करें। बैठ के तो अपने स्टॉप वॉच जरूर रखें, वही गति होगी। स्टॉप वॉच के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चलते फिरते, है ना। कोई कोई दिक्कत होती है, कोई जिनको आलस नहीं आता है खासकर, वो बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बैठ के करो तो स्टॉप वॉच होनी चाहिए। कितने भी उसमें असफलता तुमको महसूस हो तो भी चेकिंग करनी है तुमको। हाँ, 8 बार मुंह धुलाई, 3 बजे से 5 बजे तक तो 8 बार तो कर ही लो सबके सब। क्या हर 15 घंटे में, सॉरी हर 15 मिनट मुंह धुलाई तो कर ही लो, इतना तो नियम बना लो। अभी गर्मी है, सर्दियां नहीं है, सर्दियों में भी आग जल हो सकता है धुलाए। अभी फिलहाल तो गर्मी है, इतना तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये कम से कम 1.5 मास जो हमारे पास है, ये हम एक संगठित रूप में प्रयोग करेंगे, ताकि जो आने वाली भट्टी है उसकी कुछ नई तैयारी करें। और 27 का तुम्हारा जो टारगेट है वो इससे पूरा हो जाएगा। इसमें तुम्हारा फाउंडेशन डल जाएगा ये 40 रोज में, इस तरह से करने से। इसलिए मन की कोई चिंता नहीं करनी। मन में कितना भी व्यर्थ का तूफान है, कोई चिंता नहीं है। बार बार माया आएगी, हमको मालूम है, उसकी कोई चिंता नहीं है। चिंता करनी है जो मेरे को करना मैं करूंगी, जो मेरे को करना मैं करूंगी, बाकी मेरे को कोई चिंता नहीं। बाप जाने बाप बैठा है, बाप जाने बाप बैठा है। तुम केवल मात्र क्या करो, अपनी मेहनत करो, बाकी बाप बैठा है। हो सकता नहीं हो सकता, हो जाएगा, बस मेहनत ही चाहिए। ओम शांति। हाँ, इसमें कोई प्रश्न हो बहुत बड़ा हर 10 मिनट में कमर सीधी करा रहे हैं हम तो। हर 15 मिनट में एक बार कमर सीधी करो बैठ के, लेट के मत कर लेना कमर सीधी। लेट के नहीं कमर सीधी करनी, पूरे सीधे हो जाएंगे अपन तो। हाँ मना ऐसे, अभी ऐसी कमर की कहाँ की टेढ़ी हो गई तुम्हारी, अभी पुरुषार्थ शुरू नहीं किया, कमर टेढ़ी। इतने आलसी भी नहीं बनना। रूहानी मिलिट्री हो, क्या हो, रूहानी मिलिट्री हो भाई। मिलिट्री वाले कैसे होते हैं, जब उनको कोई काम नहीं, हमेशा वार थोड़ी होती है, लेकिन कभी उनसे जाके मिलना, हमेशा उनकी एक्टिविटीज चलती रहती हैं कि कभी भी वार हो सकती है। इसलिए मिलिट्री वालों को देखना, स्थूल में हमेशा वो कोई ना कोई एक्टिविटीज करते ही रहते हैं, हमेशा। सोचो, और बाबा क्या तुम हो रूहानी मिलिट्री, और तुम्हारी कमर सीधी कैसे, किसमें कमर सीधी करनी है, योग में कमर सीधी करेंगे। हाँ, बैठ के कमर सीधी भी तो करते हैं। कैसे आसन में बैठना चाहिए योगियों को, रीढ़ की हड्डी, ये कमर सीधी है टेढ़ी है, ये होगी टेढ़ी, ये सीधी, तो ऐसे खूब करो ना सीधी कमर। कौन बोल रहा है टेढ़ी करो, ये तो पद्धति है हमारे योग की पद्धति क्या है, रीढ़ की हड्डी तुम्हारी सीधी रहनी चाहिए। सोचो आप, यहाँ तो कोई लेटने वाली बात ही नहीं है, सीधी है तो सीधी है ही। हाँ, फिर भी बैठो बीच बीच में, कोई हट वाली बात नहीं है, बीच बीच में बैठे और फिर घूमे, है ना। तुम्हारी अपनी कैपेसिटी, तुमको लगा 15-20 मिनट हल्कापन, कभी कभी इतना हल्कापन लगा पड़ेगा, मालूम पड़ा आधा घंटा हो गया बैठने का, महसूस लग ही नहीं रहा कि मैं बैठूं, इतना हल्कापन लगेगा। 1 घंटा भी हो सकता है तुम कंटिन्यू चलते रहे, इतनी बॉडी तुम्हारी हल्की महसूस कर रही है, तो 1 घंटा हो, तुमको आश्चर्य होगा, अरे 1 घंटा हो गया। ये सब अनुभव भी होंगे, सब अनुभव होंगे।
इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, कैसा भी है मन, कैसा भी है मन के पास अपनी तरह के हिसाब किताब है, वो सब हैं, वो ऊपर वाला जानता है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत पर उसकी मदद भी है, ये कभी मत भूलना। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का सोच रहे हो, जो किसी ने ना किया वो करने की तुम हिम्मत रख रहे हो, जो किसी ने आज तक नहीं किया वो करने की तुम हिम्मत रख रहे हो। कितनी खुशी होती है वाकई ऊपर वाले को। तुम तो दुखी होते रोते रहते हो, लेकिन वो खुश होता रहता है, कम से हिम्मत तो है। और जी एक काम और जी, वो 15-15 मिनट में मुंह धुलाई कर, बहुत बड़ा काम मिल गया इनसे मिलो। वो इतना बड़ा काम दे दिया आपने कि 15 मिनट मुंह धुलाई करोगे। मैं तो उनका भी मुंह धुलाई करवा दूंगी, आपने ये नहीं बोला है। मैं तो, हम अगर 2-3 मेंबर्स हैं ना, उनका भी मुंह धुलाई करवा दूंगी, तो आपने कुछ भी नहीं बोला। मेरे को तो आपको ड्यूटी देनी थी, सबके मुंह धुलाई करवा देना 15-15 मिनट में, मेरे को ये उम्मीद थी। भाई साहब मैं ये पूछना चाह जी रही हूँ, जी जी कंपलसरी है मतलब 15? जी कंपल्सरी ही है। भाई साहब ये तो कौन सा बहुत बड़ी आफत है, गर्मी चल रही है। नहीं भाई साहब, ठंडी गर्मी का कोई मतलब नहीं है। हाँ? आप थोड़ा धुलाई तो करके कैसे ताजगी आती है। नहाने के बाद आपको कैसा लगता है, फ्रेश महसूस करते हैं। मुंह धुलाई भी अगर आप करते नहीं जाते तो आपको एक नयापन लगता है। वहां बैठ के कोई, हम तो ऐसे देख तो नहीं रहे ना, अब तुम खुद जानो, अगर करो तो करके तो देखो कि कैसे हर 15 मिनट तुमको एक ताजगी महसूस होती है। ठीक है, कोई को आलस नहीं आता, हमको भी मालूम है। मान लो किसको आलस नहीं आता, उसको तो धोने की जरूरत नहीं है, वास्तव में जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा धो के देख ले, है ना, हो सकता है उसको कुछ नवीनता लगे। क्यों आप लोग ये बार बार बोलते कि जब हर आधे घंटे में चार्ट नोट करते तो चार्ट हर आधे घंटे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सेकंड के लिए होता ही है, नहीं तो 2 घंटे बाद नोट कर लो, ढेर सारा अलबेलापन होता है। ढेर अलबेलापन होता है जब 2-3 घंटे में नोट करते हो। जब आधे घंटे में नोट कर, हर आधे घंटे नोट करने में कुछ नवीनता होती है। वो नवीनता कितनी देर चलेगी वो बात अलग, और तुम्हारा चार्ट भी उससे बेहतर होता है जब तुम 2 घंटे के बाद नोट करते हो। ये भी तो एक अनुभव है, तो ये भी नए नए अनुभव है, तो करके तो देखो कुछ नवीनता अनुभव। ठीक है, कंटिन्यू नहीं आलस आ रहा तो कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो बैठ के भी बोल रहे हैं। तुम बैठ कर आलस नहीं आ रहा तो स्टॉपवॉच रखो, बैठ के करो, कहाँ मना किया। ये बोला कि आगे यहाँ मत आना, तुमने ऐसा नहीं किया, वहीं बैठी रहना, ये तो नहीं बोला ना। ये तो मेरे मुख से कभी निकल ही नहीं सकता, बोला क्या। तो फिर हाँ, ये समस्या हो गई। ये स्प्रे तो बैठे बैठे हो जाती है, यहाँ स्प्रे भी करते जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे होते रहते हैं। स्प्रे तो हार गई बेचारी, स्प्रे तो ज्यादातर हार गई ना। हाँ, फिर भी अपन भी नहीं हारे, स्प्रे हार गई, हम नहीं हारे, हम तो फिर भी शू शू करते ही रहते हैं। ये देख लेना, अगर ज्यादा आलस नहीं आ रहा तो स्प्रे से भले काम चला लो, लेकिन अगर जाओ तो अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं बार बार एकदम टोटली हट के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आपको 18 में ध्यान होगा। 18 में सर्दियों में भी कितने कितने मिनट में धुलाई करते थे, हर 15 मिनट में। आलस का वहाँ कोई रोल नहीं था कि आलस आ रहा है, वही सबके सब। मैंने आपको कुछ नया नहीं बता रहे, जो सालों साल किया हुआ है वो बता रहे हैं, जो अनुभव करके छोड़ा हुआ है वो बता रहे, कुछ नई आफत नहीं दे रहे। और सर्दियों की बात है वो, गर्मियों की नहीं। गर्मियों तो वैसे ही नहाने चले जाते, थोड़ी गर्मी लग रही चलो फुहारे में नहा लो, बढ़िया हो जाएंगे। फिर भी मैं ये कह रहा, अगर तुम स्टॉप वॉच लेके रखते हो ऐसे उसको खराब मत कर देना। मुंह धुलाई के मारा स्टॉप वॉच ही खराब होगी, तुम्हारा मोबाइल ही खराब हो गया, कोई बात नहीं। अगर आलस नहीं आता, ज़्यादातर आलस आता है, जिनको आलस आता है वो इस तरह का प्रयोग करे ताकि पूरा अमृत वेला हमारा सफल हो जाए। एक आध दिन करके देखेंगे जी। यहीं करके देख लो ना एक आध दिन, अभी यहीं 3 दिन और हो। अरे अभी यहाँ कितने दिन हो, अभी 3-4 दिन है ना, अभी यहाँ 3-4 दिन है ना, तो यहीं प्रयोग करके देख लो, उसमें क्या है। करेंगे। हाँ, यहाँ तो पानी भी अपने को फोकट में मिल रहा है, हमारे पास कोई कमी भी नहीं है, ना लाइट की कमी है ना पानी की कमी है। आप तो प्रयोग करने वाले बनने चाहिए, तो यहीं करके देख लो 2-4 दिन, उसमें क्या फर्क पड़ता है कुछ नहीं तो मालूम पड़ा फिर हमारे बहुत हम लोग अनुभव कर चुके हैं, है ना। हाँ, गीला फिर इनकी फोटो खींच के बताऊंगा मैं तो। हाँ, ऐसा ना ईमानदारी से लगाते हैं, गीला रुमाल करके ईमानदारी से।
बर्फ वाला पानी लगाते हैं। अति सुंदर, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये तो। नहीं, ये चीज मैं आपको बताऊं, ये माता विशेष बैटरी अपनी जो भी इसके अंदर दृढ़ता अपनी अपनी तरह की दृढ़ता धारण करके जा रही है, ये पक्का मैं आपको बता दूं। ये पक्का, ये अपनी तरह की जो भी है दृढ़ता, क्या करेगी नहीं करेगी मेरे ख्याल अपनी तरह की एक नई दृढ़ता धारण करके जा रही है। ये इसका वाइब्रेशन तो है, पिछले से ज्यादा अच्छी भट्टी इसकी ये हुई है। क्यों? सही है ना? हाँ, अपनी तरह की दृढ़ता है, जो करेगी वो जाने, सबका अपना अपना है। लेकिन कुछ नवीनता तो होनी है। ठीक है हैदराबाद मतलब भी बता रहे थे, सूर्य सिंह का भाई कोई आदमी आया वहाँ पर जी। सूर्य सिंह भाई ये बंद कर दो भले। भेज दो माता जी ऐसे ना, माता जी जाके बोलो हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा खा लो।